कभी कभी जिंदगी में एक ऐसी खामोश दस्तक होती है जो हमें बताती है कि अब खुद को बदलने का समय आ गया है। स्वागत है वाइजर बुक्स पर, जहां हर किताब एक दरवाजा है और हर सार सीख आपकी सोच को नई ऊंचाई देता है। यहां हम पन्नों में छुपी उन ताकतों को उजागर करते हैं जो दिल को हिम्मत और दिमाग को दिशा देती है। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो यह सफर आपके लिए बना है। हाँ, हम उन कहानियों और विचारों को खोलते हैं जिनमें आपकी जिंदगी को बदलने की क्षमता छिपी है। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह सफर आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज की सीख। आर्यन एक शांत से कस्बे में रहने वाला साधारण सा लड़का था, मगर उसके भीतर एक ऐसी अधूरी पुकार थी जिसे वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाता था। उसके दिनों में एक अजीब सा खालीपन था और रातें अक्सर बेचैन सवालों के साथ गुजरती थीं। वह हमेशा महसूस करता कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की क्षमता है, कुछ ऐसा जो उसके भीतर सोया पड़ा है, पर उसकी ही सोच उसे रोक लेती। हर बार जब वह किसी नए रास्ते की ओर बढ़ना चाहता, उसकी ही आवाज उससे कहती कि शायद वह उन लोगों में से नहीं जो अपनी जिंदगी बदल पाते हैं। धीरे धीरे यह सोच उसके मन की दीवारों पर उभरती गई और वह खुद को उन्हीं सीमाओं में कैद मानने लगा जो हकीकत में थी ही नहीं। एक शाम जब हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान में नीला रंग धीरे धीरे काला हो रहा था, आर्यन खिड़की के पास बैठा बाहर ताक रहा था। उसकी आंखें थकी हुई थीं, जैसे कहीं भीतर कोई लड़ाई चल रही हो। वह सोच रहा था कि उसकी कहानी आखिर क्यों शुरू ही नहीं हो रही। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नील का नाम चमक रहा था। दोनों कॉलेज में अच्छे दोस्त थे, मगर काफी समय से बात नहीं हुई थी। नील ने उसे एक लाइफ मास्टरी वर्कशॉप के लिए बुलाया था। आर्यन ने पहले सोचा कि यह भी शायद वही मोटिवेशनल बातें होंगी जिन्हें सुनकर थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन फिर इंसान वहीं लौट आता है जहां से शुरू हुआ था। उसने फोन हाथ में पकड़कर काफी देर सोचा। फिर बिना ज्यादा सोच विचार किए उसने फैसला कर लिया कि वह जाएगा। यह पहला मौका था कई सालों में जब उसने किसी चीज पर इतना तेज और साफ निर्णय लिया था। अगली सुबह वह उस बड़े हॉल में पहुंचा जहां वर्कशॉप होनी थी। अंदर सैकड़ों लोग बैठे थे। मंच पर एक वक्ता लोगों से बात कर रहा था। उसकी आवाज में एक ऐसी पकड़ थी जो इंसान को खुद के भीतर झांकने पर मजबूर कर दे। वह कह रहा था कि जिंदगी उसी दिन बदलती है जब इंसान सच में यह तय कर ले कि अब बहानों का समय खत्म। यह बात आर्यन के दिल में उतर गई। उसे महसूस हुआ कि इतनी सालों से वह किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा था जो कभी होने वाला ही नहीं था। असली चमत्कार तो निर्णय में था और वह उसके हाथ में था। सेशन के दौरान वक्ता ने कहा कि भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं, हमारे गाइड होती है। वे हमें बताती हैं कि क्या बदलना है, क्या समझना है और कहाँ कदम आगे बढ़ाना है। आर्यन को अपने जीवन के हर उस पल की याद आई जब उसने डर, झिझक, शर्म या शक को दुश्मन समझकर उनसे भागने की कोशिश की थी। आज उसे समझ आया कि शायद उन भावनाओं को सुनना चाहिए था। वक्ता कह रहा था कि ध्यान वही बढ़ाता है जिस पर हम उसे लगाते हैं। अगर हम अपनी कमजोरियों पर ध्यान देंगे तो वे मजबूत होंगी, और अगर हम अपने अवसरों पर ध्यान देंगे तो वे हमारे लिए नए रास्ते खोलेंगे। पहले सत्र के बाद छोटे ग्रुप बनाए गए। आर्यन जिस ग्रुप में था वहां आयना नाम की एक लड़की थी। उसकी आंखों में एक गहरी चमक और थोड़ी सी झिझक दोनों थी। वे बताने लगी कि वे डांस करना चाहती थी, काफी अच्छा भी करती थी, लेकिन जब भी स्टेज पर जाती तो खुद को कम समझने लगती। उसकी एक लाइन आर्यन के दिल में जैसे चिपक गई। उसने कहा, कभी कभी हमारे अपने ही विचार हमारे पांवों में बेड़ियां बन जाते हैं। आर्यन ने उसकी बात ध्यान से सुनी क्योंकि उसे बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता था। अगले अभ्यास में वक्ता ने कहा कि हर इंसान अपनी भावनाओं को शरीर के जरिए बदल सकता है। उसने कहा कि खड़े हो, कंधे सीधा करो, गहरा सांस लो। जैसे ही आर्यन ने ऐसा किया, उसे महसूस हुआ कि वह भीतर से थोड़ा हल्का हो रहा है, जैसे किसी ने उसके कंधों से बोझ उतार दिया हो। वक्ता समझा रहा था कि अगर मन में नकारात्मकता घुसी हो तो पहले शरीर को बदलो, यही बदलाव मन तक पहुंचता है। फिर उसने कहा कि सवाल बदलो। अगर आप पूछते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो जवाब भी वैसा ही मिलेगा। अगर आप पूछो कि इस स्थिति में मैं क्या सीख सकता हूं, क्या अच्छा हो सकता है, आगे क्या कदम ले सकता हूं, तो पूरी जिंदगी नए दरवाजे खोलने लगती है। उस रात जब आर्यन घर लौटा, उसके भीतर कुछ चल रहा था। वह अपने छोटे से मेज पर बैठा और एक नोटबुक खोली। उसने अपनी खुद की बनाई सीमाओं को लिखना शुरू किया, जैसे मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मैं सही वक्त पर निर्णय नहीं ले पाता, मैं दूसरों जितना कॉन्फिडेंट नहीं हूं।
उसने हर लाइन के सामने एक नया बिलीफ लिखा। मुझे सीखने की क्षमता है, मैं निर्णय ले सकता हूं, मेरी सोच मेरा सहारा बन सकती है। यह लिखते समय वह खुद को लंबे समय बाद ईमानदारी से देख रहा था। उसे लगा जैसे वह किसी पुराने अंधेरे कमरे में जाकर खिड़कियां खोल रहा हो। अगला दिन और भी दिलचस्प था। वक्ता ने विजुअलाइजेशन कराया, सबको आंखें बंद करने को कहा। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार खुद का एक ऐसा वर्जन देखा जिसे देख वह खुद हैरान रह गया। एक कॉन्फिडेंट आर्यन, उसकी आवाज में वेट था, उसकी आंखों में क्लैरिटी थी, उसकी चाल में चमक थी। वह लोगों से बात कर रहा था, अपने काम में दिलचस्पी ले रहा था और सबसे बढ़कर वह खुद पर भरोसा करता नजर आ रहा था। यह फ्यूचर सेल्फ उसे देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि आने में देर तुम्हारी थी, मैं तो हमेशा से यही था। तीसरे दिन वक्ता ने रूटीन पर बात की। उसने कहा कि बड़े बदलाव रोज के छोटे रिचुअल से बनते हैं। अगर इंसान अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीख ले, रोज थोड़ी पॉजिटिविटी डाले, ग्रैटिट्यूड लिखे, तो मन खुद को बदलना शुरू कर देता है। आर्यन ने तय किया कि वह रोज सुबह गहरी सांसें लेगा, अपने लक्ष्य याद करेगा और ग्रैटिट्यूड के 3 पॉइंट्स लिखेगा। इस छोटे बदलाव ने उसे भीतर से मजबूत किया। उसे लगा कि वह अपने मन के साथ लड़ नहीं रहा, बल्कि उसे समझना सीख रहा है। वर्कशॉप के आखिरी दिन नील ने आर्यन से कहा कि उसने उसे कभी इतना शांत और मैच्योर नहीं देखा था। आर्यन मुस्कुराया और बोला कि शायद मैंने पहली बार खुद को सुनना शुरू किया है। उसने बताया कि उसने ये समझ लिया है कि भावनाएं समस्या नहीं थीं, समस्या थी उनका गलत मतलब निकालना। अब वह जानता था कि वह अपनी जिंदगी को दिशा दे सकता है, ध्यान बदल सकता है, निर्णय ले सकता है। उसका मन अब उसकी सीमा नहीं, उसका मार्गदर्शक बनने लगा था। लेकिन असली मोड़ तब आया जब वर्कशॉप खत्म होने के बाद वक्ता ने सबको आखिरी बात कही। उसने कहा कि असली परीक्षा हॉल से बाहर शुरू होती है। बाहर की दुनिया आपको पुराने खुद की तरफ खींचेगी, पुरानी आदतें लौटने की कोशिश करेंगी, लेकिन वही इंसान सफल होता है जो मीनिंग बदलना सीख लेता है। उसने कहा कि जिंदगी कोई सीधी रेखा नहीं है, यह एक यात्रा है जहां हर मोड़ पर अपने आप से मुलाकात होती है। आर्यन वर्कशॉप से बाहर निकला तो हवा पहले से अलग महसूस हुई, जैसे वो हवा उसे कह रही हो कि अब वक्त है अपने भीतर के जायंट को जगाने का। मगर यह रास्ता उतना आसान नहीं था जितना वो उस वक्त महसूस कर रहा था। उसकी जिंदगी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला था जो उसकी सारी सीख की असली परीक्षा लेने वाला था। कुछ ऐसा जो उसे पूरी तरह तोड़ भी सकता था और पूरी तरह बना भी सकता था। वर्कशॉप खत्म हुई थी, पर असर अभी शुरू हुआ था। आर्यन उसी शाम कस्बे की सड़कों पर चलता जा रहा था। हवा में ठंडक थी और हल्का कोहरा जमीन को छू रहा था। उसके भीतर एक अजीब सा संतुलन था, जैसे उसके मन की परतें धीरे धीरे खुल रही हों। मगर असली परीक्षा तो अब सामने आने वाली थी। वो घर लौटा तो उसकी मां दरवाजे पर खड़ी थी। उनके चेहरे पर थकान और उलझन दोनों थी। उन्होंने बताया कि आर्यन के पिता की फैक्ट्री में अचानक भारी घाटा हो गया है और कर्जदारों का दबाव बढ़ रहा है। यह सुनते ही उसकी सारी शांति जैसे कहीं खो गई। इतने दिनों की मेहनत से बनाई हुई क्लैरिटी पर एक अनदेखा बोझ गिर गया। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मां ने कहा कि शायद अब घर को चलाने के लिए उसे भी कुछ करना पड़ेगा। आर्यन के मन में वही पुरानी आवाजें फिर लौट आईं। तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम्हें वह ताकत नहीं। वह रात वह देर तक छत को घूरता रहा। उसका मन उसे 2 हिस्सों में बांट रहा था। एक हिस्सा कह रहा था कि वह फिर उसी डर में गिर जाएगा। दूसरा कह रहा था कि यह वही समय है जब उसे अपने भीतर के जायंट को खड़ा करना है। अगली सुबह वह घर से बाहर निकला, मगर उसका मन बोझिल था। उसने सोचा कि शायद उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। वो पार्क में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया, जहां बचपन में वह खेला करता था। लोग गुजर रहे थे, कोई अपने काम की जल्दी में, कोई किसी चिंता में। आर्यन को महसूस हुआ कि हर चेहरे के पीछे कोई कहानियां छिपी है। उसने गहरी सांस ली और खुद से पूछा कि वह इस मुश्किल को किस मतलब से देखना चाहता है। यही वह सवाल था जिसे उसने वर्कशॉप में सीखा था। उसने आंखें बंद की और सोचा कि क्या यह मुसीबत किसी और रास्ते की शुरुआत हो सकती है। तभी उसके फोन पर नील का मैसेज आया। उसमें लिखा था कि हिम्मत मत हार, तूने जो सीखा है उसका इस्तेमाल कर। आर्यन ने फोन बंद किया और खुद को दोबारा संभालने की कोशिश की।
उसने महसूस किया कि अगर वह इस स्थिति को कमजोरी का मौका मानकर गिर जाएगा तो वो सब बेकार था जो उसने सीखा था। लेकिन अगर वह इसे ईंधन की तरह इस्तेमाल कर सके तो जिंदगी का मोड़ यही बन सकता था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अब भागूंगा नहीं। उसने फैसला किया कि वह कुछ नया करेगा। घर लौटकर उसने अपने पिता की फैक्ट्री की फाइलें मांगी। पिता ने थोड़ी हैरानी से देखा, क्योंकि आर्यन कभी इस सब में शामिल नहीं हुआ था। उन्होंने धीरे धीरे सारी स्थिति समझाई। खर्चे बढ़ गए थे, ऑर्डर्स कम हो गए थे और फैक्ट्री के कुछ हिस्से पुराने हो चुके थे। आर्यन ने घंटों तक सब समझा। कई बातें उसे नहीं समझ आईं, पर इस बार उसने खुद को रोकने नहीं दिया। उसने सोचा कि अगर डर ही रास्ता रोकता है तो उसे तोड़ना ही होगा। अगले दिन वह शहर की एक बिजनेस लाइब्रेरी गया और वहां बैठकर मार्केट की जरूरतें पढ़ने लगा। उसने नए अन्य बिजनेस आइडिया नहीं देखे, बल्कि यह समझने की कोशिश की कि लोग असल में किस चीज की कमी महसूस करते हैं। वहां उसे एक रिपोर्ट मिली जिसमें बताया गया था कि आसपास के इलाकों में इको फ्रेंडली पैकेजिंग की मांग बढ़ रही है। आर्यन को एक स्पार्क महसूस हुआ। उसकी पिता की फैक्ट्री लकड़ी और बोर्ड का काम करती थी। अगर उसमें कुछ बदलाव किए जाएं तो यह नया प्रोडक्ट लाइन शुरू की जा सकती है। मगर यह फैसला आसान नहीं था। जब उसने पिता को यह सुझाव दिया तो पिता ने कहा कि यह बड़ा रिस्क है और वे पहले ही नुकसान में हैं। आर्यन ने शांत स्वर में कहा कि रिस्क से भागने से तो हालत और खराब होगी। उसने पिता को समझाया कि अगर वे कुछ नया नहीं करेंगे तो पुराना सिस्टम खुद उन्हें डुबो देगा। उनकी बहस करीब आधे घंटे चली, पर अंत में पिता ने हार मान ली। उन्होंने कहा कि यह तेरे ऊपर है, अगर तू सच में यह करना चाहता है तो कोशिश कर ले। आर्यन ने काम शुरू कर दिया। उसने अपने अंदर वही ऊर्जा महसूस की जो उसने विजुअलाइजेशन में देखी थी। उसने 3 दिन तक नॉन स्टॉप काम किया। उसने नए डिजाइन्स बनाए, सैंपल तैयार करवाए और लोकल दुकानदारों से बात की। वह हर दुकान में आत्मविश्वास के साथ जाता। पहले दिन कई लोगों ने मना कर दिया। कुछ दुकानदारों ने कहा कि नया माल चलना मुश्किल है, लेकिन आर्यन ने सीख लिया था कि अर्थ बदलने से असर बदलता है। वह हर रिजेक्शन को फीडबैक की तरह लेता रहा। चौथे दिन एक बड़ा दुकानदार उसके सैंपल लेकर बोला कि वह ट्रायल के तौर पर छोटी शिपमेंट ले लेगा। यह सुनकर आर्यन के भीतर जैसे कोई तूफान शांत हुआ। उसने दुकान से बाहर आते ही आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसे लगा कि उसकी मेहनत उसे आगे ले जा रही है। उसने तुरंत पिता को खबर दी, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। दुकान वाले ने कहा था कि अगर सैंपल अच्छा चला तभी वह और लेगा। इसका मतलब था कि अब गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं। आर्यन और उसके पिता ने मिलकर दिन रात मेहनत की। फैक्ट्री में पुराने वर्कर भी इस बदलाव से उत्साहित हो गए। उन्हें लगा कि शायद ये रास्ता सच में उन्हें बचा सकता है। 1 सप्ताह बाद दुकानदार का फोन आया। आर्यन का दिल धड़क रहा था। उसने फोन उठाया तो दुकानदार ने कहा कि सैंपल उम्मीद से बेहतर चला है और वो रेगुलर ऑर्डर देना चाहता है। यह सुनकर आर्यन कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया। उसे लगा जैसे भीतर की सारी आवाजें एकदम शांत हो गई हों। वो सोफे पर बैठ गया और लंबे समय तक बस एक ही बात सोचता रहा कि वो सच में कर पाया। उसके मन में वो लाइन घूम रही थी जो वक्ता ने कही थी कि असली जिंदगी फैसले से बदलती है, हालत से नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सफलता के साथ एक नई जिम्मेदारी आई। फैक्ट्री को बढ़ाना था। ऑर्डर्स बढ़ रहे थे, वर्कर भी ज्यादा चाहिए थे। आर्यन अब पहले जैसा लड़का नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक नई गंभीरता और संतुलन था। वो हर कठिनाई को चैलेंज की तरह लेता। जब किसी काम में दिक्कत आती, वो खुद से वही एम्पावरिंग सवाल पूछता जो उसने सीखे थे। क्या करना चाहिए? क्या सीख सकता हूं? क्या यह सेटबैक मुझे आगे बढ़ाने के लिए है? एक दिन फैक्ट्री में मशीन खराब हो गई। वर्कर घबरा गए और पिता परेशान हो गए कि ऑर्डर समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। आर्यन ने गहरी सांस ली, अपने कंधे सीधा किए और कहा कि पैनिक का मतलब है कि हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। उसने तुरंत मैकेनिक से बात की, बैकअप प्लान बनाया, पार्ट रिप्लेसमेंट मंगवाया और वर्कर को व्यवस्थित किया। हर कोई उसकी कामनेस देखकर हैरान था। उससे एक वर्कर ने कहा कि बेटा, तू पहले ऐसा नहीं था। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी और बोला कि शायद मैं पहले खुद को ही नहीं जानता था। समय बीतता गया और फैक्ट्री की हालत सुधरने लगी। आर्यन अब उन लोगों की मदद भी करने लगा जो खुद डाउट में फंसे होते थे। वह अपनी जर्नी किसी को कहानी की तरह नहीं, अनुभव की तरह सुनाता था। वह कहता कि बदलाव अचानक नहीं आता, लेकिन पल भर में शुरू जरूर हो सकता है। वह लोगों से कहता कि अपनी भावनाओं से मत भागो, उन्हें सुनो, अपनी समझ को बदलो।
अपने शरीर को उठाओ, अपने विचारों को चुनौती दो और सबसे जरूरी फैसले लो। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और फैक्ट्री की खिड़कियों पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी, आर्यन अकेला खड़ा सब देख रहा था। उसने सोचा कि कुछ महीने पहले वह कितनी गहरी कंफ्यूजन में था। उसे लगा कि वह जिंदगी की भीड़ में खो गया है, लेकिन आज वह वहीं खड़ा था जहां उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह समझ चुका था कि उसके भीतर जायंट हमेशा से था, बस वह सोया हुआ था। तभी नील फैक्ट्री में आया। उसने आर्यन को गले लगाकर कहा कि भाई, तूने सच में कमाल कर दिया। आर्यन ने जवाब दिया कि मैंने कुछ चमत्कार नहीं किया, मैंने बस अपने अंदर की आवाज सुनी, अपने फोकस को बदलना सीखा और अपनी आइडेंटिटी को मजबूत किया। और शायद यही हर इंसान कर सकता है अगर वह एक पल के लिए खुद पर भरोसा कर ले। वह दोनों फैक्ट्री के बाहर खड़े हुए। हवा में हल्की ठंडक थी, मगर आर्यन के दिल में गर्माहट थी। उसने आसमान की ओर देखा और सोचा कि यह यात्रा अभी खत्म नहीं, यह तो बस शुरुआत है। उसने सीखा था कि हर निर्णय एक नया रास्ता खोलता है और हर रास्ता हमें खुद के और करीब ले जाता है। उसने मन में कहा कि चाहे आगे कैसी भी मुश्किल आए, आज वह व्यक्ति नहीं है जो कल था। आर्यन की कहानी इस एहसास पर खत्म नहीं होती, वह इसी विश्वास पर आगे बढ़ती है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में जायंट को जगाने की क्षमता रखता है। बस जरूरत है एक ईमानदार नजर, एक मजबूत निर्णय और खुद पर उतने भरोसे की जितना हम दूसरों पर रखते हैं। दोस्तों, आर्यन की पूरी जर्नी हमें एक बात सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी टूटा हो, वह खुद को फिर से बना सकता है। उसने साबित किया कि हालात कभी फैसला नहीं करते, फैसला हम करते हैं। वही लड़का जो डर और कंफ्यूजन में खो गया था, आज अपनी पहचान खुद चुनता है। अगर आर्यन कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हमारी भी जिंदगी बदल सकती है। बस एक डिसीजन, एक नया मीनिंग और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए। हम सब दोस्त हैं इस सफर के, और अगर हमारा कोई दोस्त उठ सकता है तो हम भी उठ सकते हैं। इसीलिए अगर इस कहानी ने आपको मोटिवेट किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आर्यन की जर्नी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा छू गया। आपकी हर प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देती है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी नई कहानी यहीं से शुरू होती है।